इस्लाम की विलादत जुम्मे वाले दिन ना होना। भाई जुम्मा का दिन तो ईद का दिन है, अफजल तरीन दिन है, अफजल नबी तशरीफ लाए तो अफजल दिन पैदा होने चाहिए थे। पीर वाला दिन चुना गया विलादत के लिए और मदीना चुना गया मजार के लिए। अल्लाह अकबर, क्या इश्क वाला जवाब उलमा देते हैं। फरमाया अगर नबी पाक अलैहिस्सलाम जुम्मा के दिन पैदा होते तो लोग कहते कि जुम्मा तो पहले ही मकबूल था, पहले ही बड़ा मुबारक दिन था, फजीलत वाला था, ईद का दिन था। तो प्यारे आका की विलादत के दिन को एक ज़िमनन तौर पर, एक जिसको आप कहें कि प्राइमरी की बजाय सेकेंडरी तौर पर जो है वो नबी पाक के दिन को वो अहमियत दी जाती। पीर की कोई फजीलत नहीं है, मगर नबी पाक की विलादत हुई तो पीर भी आशिकों के लिए ईद का दिन बन गया। खुद नबी पाक पीर के दिन रोजा रखते थे। ये देखिए ना, एक ऑर्डिनरी नबी पाक ने जिसको मस किया, जिसको टच किया, जिसको निस्बत दी, उसने उरूज पा लिया है। सैयदी आला हज़रत का मुझे वो शेर याद आ रहा है, अब जरा अदनान भाई का इम्तिहान भी ले लेते हैं, तर्ज में सुना दें। जुम्माए मक्का था ईद अहले इबादत के लिए। आला हज़रत लिखते हैं, जरा समझिएगा शेर की खूबसूरती को। आला हज़रत कहते हैं मक्के में और वो भी जुम्मे का दिन नूरुन अला नूर हो गया ना। मक्के की एक नेकी 1 लाख, जुम्मे की एक नेकी 70 बार और मल्टीप्लाई कर दो तो जुम्मा मक्का जो होता है ना, जब मक्के में आबिद हो ना, इबादत करने वाला, उसकी ईद होती, लॉटरी निकली भी होती। यार मैं जुम्मे को मक्के में आ गया, जुम्मे मक्का था ईद अहले इबादत के लिए। ये एक तरफ कह रहे हैं इबादत वालों के लिए, अब जरा गुनाहगार जो हैं वो किधर जाए। फरमाते हैं मुजरिमों आओ यहाँ ईद दोशंबा देखो। ऐ मुजरिमों, तुम्हारे लिए पीर का दिन मदीने का है ना, वो ले लो, उधर बख्शिश के परवाने मिलते हैं, आका की विलादत का सदका बढ़ता है। अब बात उधर के जो मदीने को नबी पाक अलैहिस्सलाम ने मदीने को अपना मस्कन भी बनाया, मदफन भी वहीं, मजार भी वहीं। तो अगर मक्के शरीफ में नबी पाक का मजार होता तो कोई कहता काबा भी देखूंगा, उम्रा भी करूंगा, हज भी करूंगा और दीदार भी कर लूंगा रोजे पर, और कर लूंगा जिमनन ऑर्डिनरी है कि नहीं। बंदे नहीं कहते चलते चलते ये काम मैं भी करता जाऊंगा, भी जरा किसी की जगह खरीदारी करने तो ये भी देख लूंगा, ये भी देख लूंगा। नहीं, ये गवारा नहीं था। उम्रा करो, हज करो, तवाफ कर लो, अब सिर्फ नबी पाक की बारगाह में हाजिरी के लिए मदीने जाना है वो मदीना जिसको जानता कोई नहीं था, जिसको यसरब कहा जाता था। सुभान अल्लाह, मेरे आका के कदम लगे वो रश के महताब बन गया, सारी दुनिया के आशिकों की दिलों की धड़कन बन गया। आज पूछो किसी से मदीना क्या है तो उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। और क्यों ना बेकरार हो जाए कि शाह की कब्र अनवर मदीने में। तसव्वुर में मदीने को चलते हैं। मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, अपनी आंखों को बंद कीजिए और ये तसव्वुर जमाइए कि हम अब मक्का पाक से मदीना तैयबा सुए मदीना अमीर अहले सुन्नत के साथ चल निकले हैं। अब ये सफर शुरू हुआ चाहता है। यकीन कीजिए, जब ये ऐलान होता है, जब ये प्लान बन जाता है कि आज मदीने जाना है, तो अब दिल की कैफियत बदलना शुरू हो जाती है। ज़हे किस्मत मदीने जा रहा हूं। अब ऐसी कैफियत हो जाती है कि मेरे यारो जरा मुझको संभालो, खुशी में मैं तो उड़ता जा रहा हूं। अब ये खुशखबरी मिल चुकी है कि इंशाअल्लाह आज हमारा काफिला मदीने को रवाना होने वाला है। ताजा वुजू कर लीजिए, खुशबू लगा लीजिए, तैयार हो जाइए, सामान पैक कर लीजिए। याद रखिए, मक्का पाक से मदीना तैयबा का सफर तकरीबन 425 किलोमीटर के करीब है। अपनी गाड़ी में जाएं तो 5 घंटे 4.5 घंटे लगते हैं, बस में जाएं तो बाज़ औक़ात 7-8 घंटे लगते हैं। मगर हमने इस सफर की एक एक घड़ी को, हमने इसको इंशाअल्लाह ज़ौक़ में गुजारना है। जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे अपने ज़ौक़ को बढ़ाते रहना है। जब मदीने का सामान, मदीने के सफर के लिए सामान हम बांधते हैं तो अजीब मिली जुली कैफियत हो जाती है। कभी तो दिल खुशी से सरशार हो जाता है और कभी अपने गुनाह याद आते हैं कि मैं मदीने कैसे जाऊं, मेरे पास तो गुनाह ही गुनाह है, आका की बारगाह में पेश क्या करूंगा। मगर फिर दिल को ढारस मिलती है कि गुनाहगार हूं, सियाहकार हूं, खताकार हूं, मगर उम्मती तो मैं भी हूं। अगर आका के दर पर नहीं जाऊंगा तो कहां जाऊंगा। इस मिली जुली कैफियत में
सफर मदीना की तैयारी होती है, अश्क भी बह रहे होते हैं, दिल भी झूम रहा होता है। धड़कनों धड़कनों तुम ही कहो वक्त वो कैसा होगा, सामने मेरे जब गुंबदे खजरा होगा। सोचता हूँ मैं वो घड़ी क्या अजब घड़ी होगी, जब मेरे सामने वो गुंबदे खजरा होगा। बात क्या है बादे सबा इतनी क्यों मुअत्तर है, सब्ज सब्ज गुंबद को चूम कर चली होगी। अब आइए मदीने का सफर इख्तियार करते हैं, दुरूद पाक पढ़ते रहिए, अश्कों को बहने दीजिए और अपने सफर का आगाज करते हैं। अल्लाह अकबर। बार बार ये ख्याल आ रहा है, खुदा की कसम शर्म आती है मुझको, खुदा की कसम शर्म आती है मुझको। कहाँ वो मदीना कहाँ मैं कमीना, हाँ रहे मदीना है, गाफिल जरा तो जाग, ओ पांव रखने वाले ये जा चश्मो सर की है। ऐ लीजिए सवारी की दुआ पढ़ाई जा रही है, हमारा काफिला अब मदीने के लिए रवाना हो रहा है। अल्लाह अकबर। हम चल पड़े हैं मदीने की जानिब। अब दुरूद पाक की कसरत शुरू कर दीजिए, क्योंकि दिल में नबी की यादें, लब पर नबी की नातें, दिल में नबी की यादें, लब पर नबी की नातें। जाना तो ऐसे जाना सरकार की गली में, यही रस्में आशिकी है, यही जाने बंदगी है। सर रख के ना उठाना सरकार की गली में, समझेंगे हम नियाजी उनकी करम नवाजी। जिस दिन हुए रवाना सरकार की गली में, जैसे जैसे काफिला आगे बढ़ता जा रहा है, दिल का रंग बदलता चला जा रहा है, बल्कि ऐसा लगता है कि दिल हमसे पहले जा रहा है। मेरे दिल तू मुझे भी साथ ले जा, ऐ मेरे दिल तू मुझे भी साथ ले जा। अकेला क्यों मदीने जा रहा है, मदीने से बुलावा आ रहा है। उसके सहरा भी प्यारे हैं, उसके पहाड़ भी प्यारे हैं। अल्लाह अकबर। ये नजारा ही बड़ा निराला है, क्योंकि दिल की कैफियत ये बन रही है कि मदीने को जा रहे हैं, कुछ ही लम्हों के बाद हम मदीने में पहुंच जाएंगे। सुभान अल्लाह। अमीर अहले सुन्नत के साथ हैं और अमीर अहले सुन्नत का वो कलाम ही याद आ रहा है कि मदीने जा तो रहा हूं। जब भी दुनिया में कोई किसी के पास जाता है, किसी शख्सियत के पास जाता है, कोई तोहफा लेकर जाता है, मगर हमारा हाल तो यह है कि कोई सजदों की सौगात है ना कोई ज़ुहदो तकवा मेरे पास सरकार है। चल पड़ा हूं मदीने की जानिब, मगर आका हाय सर पर गुनाह। आका तुम उसके तरफदार हो, तुम उसके मददगार, जो तुमको निकम्मे से निकम्मा नजर आए। हर कदम पर ज़ौक बढ़ता जा रहा है, दिल की कैफियत बढ़ती जा रही है। जैसे जैसे मदीना करीब आता जा रहा है, अरे हर थोड़ी देर बाद एक बड़ा खूबसूरत सा बोर्ड आता है, जिस पर लिखा होता है मदीनतुल मुनव्वरा इतने किलोमीटर बाकी है। अरे हर थोड़ी देर बाद मदीना करीब आता जा रहा है, दिल का रंग बदलता चला जा रहा है। बार बार ये ख्याल आता है कि मेरा गंदा वजूद लेकर मैं मदीने में दाखिल कैसे हो सकूंगा। अरे मदीना तो वो है, किस तरह पांव रखे यहाँ साहिबे बसीरत, किस तरह पांव रखे यहाँ साहिबे बसीरत। आंखें बिछी हुई हैं हर जा तेरी गली में, दुनिया तेरी गली में, उकबा तेरी गली में, किस चीज की कमी है मौला तेरी गली में। उस मुबारक सरजमीन पर अब मैंने जाना है जहां फरिश्ते पहरा दे रहे हैं। अरे दुनिया में किसी बादशाह का दरबार हो, उसके सिपाही पहरा देते हैं, मदीना वो शहर है जिसकी गलियों में फरिश्ते पहरा देते हैं। जरा सोचिए तो सही, उस मदीने को जा रहे हैं जहां फरिश्ते हाजिरी को तरसते हैं। 70,000 सुबह आते हैं, 70,000 शाम आते हैं। जिंदगी में एक बार फरिश्तों को मौका मिलता है, और आज मुझ आसी को, मुझ गुनाहगार को गुनाहों का अंबार सर पर लिए मदीने की हाजिरी की इजाजत मिली है। दिल की धड़कनें तेज होती चली जा रही हैं।
हर थोड़ी देर बाद बोर्ड आ रहा है, मदीना अब करीब आता जा रहा है, दिल से तमाम ख्यालात को दूर कर दीजिए। देखिए मदीने जा रहे हैं ना, तो बस एक ही तमन्ना हो, या रब सुए मदीना मस्ताना बन के जाऊं, या रब सुए मदीना मस्ताना बन के जाऊं, उस शम में दो जहां का परवाना बन के जाऊं, उनके सिवा किसी की दिल में न आरज़ू हो, दुनिया की हर तलब से बेगाना बन के जाऊं। अब हवाएं बदल रही हैं, अब फजाएं बदल रही हैं, भीनी भीनी खुशबुएं आ रही हैं। अल्लाह अकबर। आज भी अगर किसी आशिक रसूल को जिसके दिल की कलियां जाग रही हो, उसको मदीने ले जाए, बल्कि मदीने के करीब ले जाए, खुशबुएं आने लग जाती हैं, फजाएं मुअत्तर मुअत्तर आ रही हैं। बात क्या है बादे सबा, इतनी क्यों मुअत्तर है, बात क्या है बादे सबा, इतनी क्यों मुअत्तर है, सब्ज सब्ज गुंबद को चूम कर चली होगी। अब तसव्वुर ही तसव्वुर में देखते जाइए कि अब मदीना करीब आ रहा है, अब फकत मुसलमान यहाँ से आगे जा सकेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, ऐ रब्बे करीम, हम तेरा शुक्र अदा करते हैं, तूने हमें ईमान की दौलत अता फरमाई, और आज ईमान की दौलत की बिना पर नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बुलावे पर हम तसव्वुर ही तसव्वुर में मदीने में दाखिल हो रहे हैं। ऐ अल्लाह हमारे ईमान को सलामत रखियो, ऐ अल्लाह हमारे ईमान की हिफाजत फरमाना, और इसी तरह प्यारे आका के पीछे पीछे हमें जन्नत में भी दाखिला अता फरमा देना। सुभान अल्लाह। अब इस बोर्ड से भी हम आगे बढ़ गए हैं, अब अनकरीब वो चौकी, वो पुलिस की एक ऐसी स्टेशन आता है जहां से मदीने की अब हुदूद शुरू होने वाली है। सुभान अल्लाह। दुरूदो सलाम बढ़ते पढ़ते रहिए। दूर ही एक नूर का हाला सा नजर आता है, दूर ही शहर मदीना के आसार नजर आने लग गए हैं। अल्लाह अकबर। की नूर बरसाती बस्ती है जहां हर वक्त नूर की बारिश बरस रही होती है। अब हम मदीने मुनव्वरा की हुदूद के करीब पहुंच गए। मेहराब के जरिए बहुत खूबसूरत मेहराबें बनी हैं मदीने के रास्ते में, जिससे पता चलता है कि यहाँ से हुदूद हरम शुरू हो गया। सुभान अल्लाह। ऐ लीजिए, हम मुर्शिद करीम अमीर अहले सुन्नत के साथ अब उस हुदूद हरम में भी दाखिल हो चुके हैं। सरों को झुका लीजिए, आंसुओं को बहने दीजिए। हम अपने गंदे वजूद के साथ मदीने की मुनव्वर फजाओं में, पाकीज़ा फजाओं में दाखिल हो चुके हैं। दुरूद पाक के नजराने पेश करते रहिए। और अब मदीना मुनव्वरा की गलियों में हमारा जो काफिला है वो सफर करते करते आगे बढ़ता जा रहा है। ये दरो दीवार कितने प्यारे हैं, ये गलियां कितनी प्यारी हैं जहां मेरे आका के कदम लगे हैं, जहां सहाबाए किराम ने अपनी जिंदगी के पुरनूर लम्हात गुजारे हैं। सुभान अल्लाह। अब हमारा काफिला जो है वो अपनी रिहाइश गाह पर पहुंचा है। अब आपने अपनी सवारी से उतरना है। अमीर अहले सुन्नत की बड़ी प्यारी तरतीब है। आपने एक बड़ी प्यारी तरबियत फरमाई है कि तसव्वुर ही तसव्वुर में अपने सर के जरिए हम हुदूद हरम में पहले अपने चेहरे को बाहर निकालें, और उसके बाद अब अपनी सवारी से नीचे आए, सामान वगैरह अपने कमरे में रख दे। थके हैं तो कुछ आराम कर लें। अब तैयारी करनी है, अब महबूबे पाक की बारगाह में जाना है, अब रहमतुल लिल आलमीन के दरबार में जाना है। गुस्ल कर लीजिए, नए कपड़े हों तो वो पहन लीजिए, बल्कि अब तो जिस्म पर हर चीज नई होनी चाहिए। अरे आज तो इमामा भी पहनना है, आज इमामे वाले आका की बारगाह में जाना है। मिसवाक भी कर लीजिए, बेहतरीन खुशबू लगा लीजिए, और अब दुरूद पढ़ते हुए, आंसू बहाते हुए, इस तसव्वुर के साथ आका के कदमों की तरफ जाना है कि चला हूं एक मुजरिम की तरह मैं जानिबे आका, नजर शर्मिंदा शर्मिंदा, बदन लर्जीदा लर्जीदा। और अब अमीर अहले सुन्नत के पीछे पीछे चलते चलते मदीने की गलियों में हम मस्जिद नबवी के करीब जा रहे हैं। जैसे जैसे मस्जिद नबवी के करीब जा रहे हैं, दिल पर एक कैफियत और तारी होती जा रही है, नूरानी फजाओं में और इजाफा होता चला जा रहा है। अल्लाह अकबर। काफिले वालों में कई आशिकाने रसूल की हिचकियां बंधी हुई हैं, दिल की कैफियत बदल रही है। जियारत रोज़ा रसूल और गुंबद खजरा की जियारत को जा रहे हैं।
ان آنکھوں سے تو بہت کچھ ایسا دیکھا ہے جو دیکھنا نہیں تھا، اب ان آنکھوں سے گنبد خضرا کا دیدار کیسے کروں گا، زیارت روضہ رسول کیسے کروں گا۔ اب اسی کیفیت کے ساتھ لرزیدہ لرزیدہ ہم مدینے کی گلیوں میں سفر کر رہے ہیں۔ مدینے جا کے ہم سمجھے تقدس کس کو کہتے ہیں، خدا کی قسم ان فضاؤں کی پاکیزگی کا اندازہ وہیں جا کر پتا چلتا ہے۔ مدینے جا کے ہم سمجھے تقدس کس کو کہتے ہیں، فضا سنجیدہ سنجیدہ، ہوا پاکیزہ پاکیزہ۔ اے لیجئے اب ہمارا قافلہ کسی جگہ جا کر رک گیا ہے، اور یقیناً یہ اس لیے رکا ہے، امیر اہل سنت کے پیچھے ہم بھی ہاتھ باندھے کھڑے ہیں، اور اب یہ اس لیے یہاں رکا ہے کہ ہم گنبد خضرا کے سامنے پہنچ چکے ہیں۔ کائنات کی سب سے خوبصورت عمارت اب ہمارے سامنے ہے، مگر نگاہ اٹھانے کی ہمت نہیں ہو رہی۔ ابھی نگاہ نیچی رکھیے، درود سلام پڑھتے رہیے، اپنے گناہوں کو یاد کرتے رہیے، ندامت کے آنسو بہنے دیجئے۔ میرے آقا بڑے کریم ہیں، وہ بڑے شفیق ہیں، اب کو یہاں تک بلایا ہے تو اب ضرور جھولی بھی بھر دیں گے، اب شفاعت کی خیرات بھی دیں گے۔ اب آئیے امیر اہل سنت سے عرض کرتے ہیں، حضور آپ کے ساتھ اس قافلے میں تصور میں یہاں تک پہنچ گئے ہیں، اب آپ بھی تصوری کے عالم میں گنبد خضرا کا دیدار بھی کیجئے، ہمیں بھی دیدار کروائیے، اور ہمارے آقا کی بارگاہ میں ہمارا